अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद नाज़रीन। जैसे ही ट्रंप इक़्तिदार में आएंगे, बहुत सारे लोगों के लिए बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मास डिपोटेशन का ऐलान कर रखा है कि जैसे ही वो आएंगे तो वो मास डिपोटेशन कैंपेन शुरू कर देंगे। उस हवाले से कुछ चीज़ें तब्दील भी हुई हैं जो मैंने वक्तन फ़वक्तन आपके सामने रखी हैं। लेकिन आज जिस मौजू के ऊपर मैंने बात करनी है वो है बेसिकली कि जो ग्रीन कार्ड की जो एप्लीकेशन, यानी कि मैरिज बेस्ड जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर क्या फ़र्क आ सकता है, क्या चीज़ें तब्दील हो सकती हैं और क्या चीज़ें हैं कि जो आपके केस को अफ़ेक्ट कर सकती हैं, और फिर साथ ही उनका क्या सॉल्यूशन है कि जो आपको अपनाना चाहिए, वो भी मैं सजेस्ट कर दूँगा। बाकी जो चीज़ें आप सुनते जाएँगे उसके मुताबिक आपको मालूम होता जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं कि जिनका आपको ख़्याल रखना है। सबसे अहम चीज़ तो वही है कि अगर ट्रंप आ जाते हैं, अभी तो आपने सुना ही होगा कि उनको 10 जनवरी को एक कोर्ट से सज़ा भी होनी है, लेकिन वो उनका रास्ता नहीं रोक सकती है। प्रेसिडेंट बनने की राह में वो जो है वो कोई रुकावट नहीं डाल सकती है। वो 20 जनवरी को हलफ़ उठाएँगे और उसके बाद उनके ऐलान करदा प्लान के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएँगी। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, वो वही है कि ये जो सारा उनका जो फ़ोकस है वो मास डिपोर्टेशन और जो इमिग्रेशन और माइग्रेशन के इश्यूज़ हैं लोगों के, जो एप्लीकेशंस हैं, जो उनका अप्रूवल टाइम है, जो उनका प्रोसेस का टाइम है, जो उनके अंदर कितना वक़्त रिक्वायर्ड है, कितने आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितना आपको फ़ीसें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं मुमकिना तौर के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें तब्दील की थी। फ़ीसें भी बढ़ गई थी, सवालात की एक लंबी फ़हरिस्त आ गई थी, और वो सवालात इसीलिए ऐड किए गए थे कि बहुत सारे लोगों को जब डिनाई करना हो, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना हो, तो फिर ऐसे बहुत सारे ग्राउंड जो हैं वो वीज़ा जो ऑफ़िसर है, जो इमिग्रेशन ऑफ़िसर है, जो ऑफ़िशियल है, उसके पास मौजूद हों। कि मिसाल के तौर पे कई ऐसे केसेस भी आए कि जिसके अंदर ये भी कहा गया कि जनाब, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फ़लाँ कॉलम या फ़लाँ खाना आपने खाली छोड़ दिया, वो क्यों छोड़ा है? तो इस बेस के ऊपर भी लोगों की जो है वो एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई थी और डिनाई हुआ था। तो ये एक दफ़ा फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब वो आएँगे तो इसी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, और उसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क आएगा। मसलन प्रोसीजरल चेंजेज़ जो हैं या जो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ सकती हैं। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ डिस्कस करना, वो ये है कि अब की बार जब वो आएँगे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं बड़ा माइन्यूटली, वो ये कहते हैं कि प्रूफ़ जो है वो आपको देना पड़ेगा कि आप पब्लिक चार्ज के ऊपर नहीं हैं या नहीं जाएँगे। यानी कि सरकारी खर्च पर, या जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं अमेरिका के अंदर, वो जो गवर्नमेंट की जो है उसकी मदद के ऊपर जो है वो इन्हिसार नहीं कर रहे होंगे। ये आपको इंश्योर करना होगा, ये आपको लिख के देना होगा और ये आपको प्रूफ़ करना होगा अपने रिकॉर्ड के साथ। इसके अलावा एक्सटेंसिव जो डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, जो एप्लीकेशंस जो सबमिट करवा रहे हैं लोग, उनसे माँगी जाएँगी। आपका नाम, पता, एजुकेशन, आप क्या जॉब कर रहे हैं, क्या कारोबार कर रहे हैं, क्या इनकम है, क्या चीज़ें आपने अब तक एस्टेब्लिश की हैं, आपके यहाँ रहने का क्या मज़ीद जवाज़ है। बहुत सारे जो हैं नए कॉलम्स भी आपको फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें मिल-जुल कर जो है वो सब्सटेंशियल डिले की जानिब भी इंडिकेट करती हैं कि शायद प्रोसेस बहुत लंबा या बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। एक एडवाइस जो इमिग्रेशन के जो लोग देख रहे हैं इन सारे मामलात को, वो ये कहते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई है या आप फ़ाइल करने का इरादा रखते हैं, तो आप ये ज़रूर ज़हन में रखें कि आपने बिला ज़रूरत जो है वो अमेरिका से कहीं बाहर ट्रैवल नहीं करना है। क्योंकि लास्ट टाइम जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने इस चीज़ को भी बड़ा इंश्योर किया था कि जो वापस लोग आ रहे थे उनको एंट्रीज़ ही नहीं दी गई थी, यानी कि वो अमेरिका में वापस दाखिल ही नहीं हो पा रहे थे। तो ये है कि आपने बहुत ही एसेंशियल, कोई आपकी बहुत ही क्रिटिकल कोई ज़रूरत है, कोई मजबूरी है, तो ही आप ट्रैवल करें, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अमेरिका से बाहर जाएँ, जबकि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है या आपका अभी स्टेटस जो है वो कन्फर्म नहीं हुआ हुआ है। उसके अलावा एक और चीज़ जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है, वो है ऑटोमैटिक नोटिस टू अपीयर। इसको आप कहते हैं एनटीए पॉलिसी, यानी कि आपको जब आपकी एप्लीकेशन जो है ग्रीन कार्ड के हवाले से जो भी उसमें प्रोसेस हो रहा है वो किसी स्टेज पे भी आके रिजेक्ट होती है, तो उसके बाद ऑटोमैटिकली एनटीए जो है वो नोटिस आपके पास आ जाएगा कि इसके खिलाफ, बंदे के खिलाफ अब रिमूवल प्रोसीडिंग जो है वो उसका आगाज़ कर दिया जाए और इसको मुल्क बदर कर दिया जाए। चाहे वो छोटी से छोटी, माइनर से माइनर डिटेल हो, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई खाना खाली छोड़ा हुआ है, जिसको आप अपील करके यानी कि करेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन जो एक सेंटीमेंट होता है जब वो टॉप से बॉटम की तरफ जा रही होती हैं चीज़ें, तो अभी सेंटीमेंट ये है कि लोगों को बाहर निकालना है, लोगों के लिए चीज़ों को मुश्किल बनानी है, उनको आसानी से जो है वो ये सारे स्टेटस नहीं देने, उनको ग्रीन कार्ड या जो उनकी नेचुरलाइज़ेशन के प्रोसेस हैं या उनकी जो सिटीज़नशिप के मामलात हैं, उनको आसानी से नहीं हल होने देना है।
تو ایسی جو صورتحال ہے، ایسی فضا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی جواز بنا کر آپ کے پروسیس کو مزید ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پارٹ پر پینڈنگ نہ پڑی ہو، کوئی چیز آپ نے مس نہ کی ہو، کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہ ہو. اور اس کے حوالے سے میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ بہت کیئرفلی اسیس کریں اپنی اپلیکیشن کو. اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جو ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور یہ انشور کریں کسی لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ بھی جو امیگریشن کے معاملات کو دیکھتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے جو فارمز ہیں، جو آپ کی اپلیکیشن ہے، اس کے اندر مس نہ ہو، کوئی ایسی چیز جو آپ نے اونچ نیچ نہ کی ہو، تاکہ کل کو یہ جو سارا پروسیس اگر آپ کو دوبارہ کرنا پڑ گیا تو اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے، اس کا ٹائم بھی بہت زیادہ اور اس کا سٹریس بھی بہت زیادہ ہوگا. یہ تینوں چیزیں جب مل کے آپ کو اٹیک کریں گی تو آپ جو وہاں رہ رہے ہیں وہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور جو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جس اسٹیٹس کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں وہ چینج کروانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. تو لاسٹ میں صرف آپ کو اتنا ہی سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو ٹرم آ رہی ہے ابھی، ٹرمپ کی نئی ٹرم جو آ رہی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جائیں گی. تو آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی اپلیکیشن فارم نہیں ڈالی ہے، اپنی آپ نے جو گرین کارڈ کے حصول کے لیے جو بھی چیزیں آپ ابھی تیاری کر رہے ہیں، میک شور کریں کہ آپ نے ایڈریس جو ہے وہ جگہ جگہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایڈریس جو ہے جتنی مرتبہ چینج کیا وہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی چیز اپنی اپلیکیشن جو پورٹل ہے اس کے اوپر اگر نہیں اپڈیٹ کی ہے تو اس کو فوراً سے پہلے اپڈیٹ کریں. یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو ہی یہ انشور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈینائی نہ ہو اور آپ کو مزید جو ہے وہ کوئی کمپلیکیشنز فیس نہ کرنی پڑیں. تو یہ آج کا جو ویلاگ تھا اسی چیز کا احاطہ کرنے کے لیے میں نے کیا تھا. امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی اور آپ ان چیزوں سے مستفید ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں اس طرح کی اور چیزیں لے کے حاضر ہوتا رہوں گا. اللہ نگہبان.